हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एरर इन मेजरमेंट से लिया हुआ क्वेश्चन है जो जेईई मेन 9 अप्रैल 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें कंसेप्ट है, यहाँ पर हम कंसेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद आपको सोल्यूशन करके बताएंगे। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है उसकी डेंसिटी का मेजरमेंट करना है। द मास एंड द एज लेंथ आर मेजर्ड एज, दिस इज द मास। इस तरह का मास दिया हुआ, ऐसा क्या मतलब है मैं बात करूँगा। एंड लेंथ, एज है उसके साइड, इस तरह से दिया हुआ है मीटर में रेस्पेक्टिवली। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी एज, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहली बात की मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। एरर, देखो आप, पहली बात की ऐसा अगर आप बिल्कुल लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे। जैसे लेंथ लिखा हुआ है कहीं पे, सपोज दैट लेंथ, और इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको समझना है कि लेंथ मीन है प्लस माइनस डेल्टा एल मीन है, करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि एल मीन कौन है और डेल्टा एल मीन कौन है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0.1 लिखा हुआ है, मतलब कि 10.0 प्लस माइनस 0.10। तो ये वाला हो गया बड़ा वैल्यू और ये हो गया छोटा वैल्यू। तो ये वाला छोटा वैल्यू है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये बड़ा वैल्यू है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। पर ये मीन होता है ना, ये मीन वैल्यू है। और ये है एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन वैल्यू और इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। और ये क्या है, लेंथ है। मतलब कि कोई लेंथ है वो इसी तरह से वेरी करता है, एल मीन प्लस डेल्टा ए मीन से छोटा और एल मीन माइनस डेल्टा मीन से बड़ा, करेक्ट। कोई डाउट नहीं। तो अब कोई कहे कि इसका परसेंटेज निकालो या इसका फ्रैक्शनल चेंज निकालो, तो अगर कोई कहता है कि इसका फ्रैक्शनल चेंज निकालो, प्यारे बच्चों, फ्रैक्शनल चेंज तो कैसे निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखना है, एरर इन मेजरमेंट निकालना है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है। वैसा ही मान लो यहाँ भी फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हो गया जो छोटा वाला होगा ना उसको ऊपर रखेंगे, अब बड़ा वाला को नीचे रखेंगे, तभी तो फ्रैक्शनल आएगा। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होगा, 1 से छोटा, तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, बड़ा वाला नीचे रहेगा, करेक्ट। अब इसमें कहेगा कि परसेंटेज चेंज, इसमें कहेगा परसेंटेज चेंज, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा एल मीन डिवाइड बाई एल मीन, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100%। ये रहा एक रफ आइडिया। अब मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है y बराबर एक्स के पावर n, ठीक है, और z के पावर m ऐसे दिया हुआ है, और कोई कहता है कि इसमें फ्रैक्शनल चेंज निकालो, तो तरीका क्या होता है, देखिए y है तो यहाँ पर लिखो डेल्टा y और नीचे में लिख दो y, सही है। अब इसमें क्या है, पावर है n, तो यहाँ पर बच्चों n लिख दो और लिखो डेल्टा x डिवाइड बटे x, करेक्ट। यहाँ पर लिखो प्लस, यहाँ पर इंटू हो तो यहाँ पर भी प्लस लिखो, तो यहाँ पर लिखेंगे m और डेल्टा z डिवाइड बटे z, हो गया ये आंसर। समझे बात को, इसको समझे आप जेईई मेन के स्टूडेंट हैं, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो दिमाग को एकदम पॉजिटिव रखो कि ऐसा है तो है। जैसे कि y इजिकल टू ये, अब कोई बच्चा कहेगा कि इस तरह से हो तो क्या होगा, y इजिकल टू एक्स के पावर n और z के पावर n, तो रिजल्ट सेम होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा y बटे वाई, n डेल्टा x डिवाइड बटे x प्लस m डेल्टा z डिवाइड बटे z। क्लियर, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरह से होगा। अगर मान ली कि y इजिकल टू दिया हुआ है रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बटे जेड के पावर 3/8 ऐसे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई डेल्टा वाई डिवाइडेड बटे वाई इजिकल टू 1/2 डेल्टा एक्स डिवाइड बटे एक्स प्लस 3/8 और डेल्टा जेड डिवाइड बटे जेड, इस तरह से लिखना है। अगर ऐसा दिया हुआ है तब, अगर ऐसा दिया हुआ है बच्चों तो इस तरह से लिख देना है। अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है तो ऐसे लिखना है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करना है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इसी तरह का मिलता जुलता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को देखो फिर से एक बार। इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब द मास एंड एज लेंथ आर मेजर्ड एज 10.0 प्लस माइनस 0.1 kg and 0.10 plus minus 0.01 meter respectively. The error in the measurement of the density is, now this is the cube, consider this is the cube. इस क्यूब का प्यारे बच्चों मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास, और क्या दिया हुआ है, इसकी साइड दिया हुआ है, साइड, और इसके क्या दिया हुआ है, इसके मास दिया हुआ है। तो पहली बात की डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है प्यारे बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होती है। एक और बात आप जानते होंगे प्यारे बच्चों कि मास और वॉल्यूम का मतलब होता है ए के पावर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। अब मैं कहा यहाँ पर किसके मेजरमेंट निकालने हैं भाई, डेंसिटी का, तो मैं आपको सिखाया, यहाँ पे कुछ कुछ सीखे आप, कुछ तो आप सीखे होंगे, तो उसके हिसाब से आप लिखेंगे डेल्टा रो डिवाइड बटे रो इजिकल टू डेल्टा एम डिवाइड बटे एम और प्लस 3 प्यारे बच्चों डेल्टा ए डिवाइड बटे ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन, according to question, what is the question,
m given, this is the mass. What is the mass? Mass equal to 10.0 plus minus 0.10 kg. This is in kg. Again, side means that a small a. What is this? This is 0.10 plus minus 0.01 meter. Correct? Putting the value here, we get delta rho divided by rho equal to, what is delta m? Delta m is this, 0.10 divided by 0.010. Sorry. This is a 10. 0.1 divided by 10. What is this? This is the 10. This is the 10. This is the 10. Correct? Any doubt? This is the 10. Plus, this is the 3. Here 3. What is delta A? Delta A is the 0.01 divided by 0.10, yeah, 1. Correct. How to solve this? You are a student of mathematics, preparation for IIT-JEE. This is the simple mathematics. 0.01 plus 3 into, this is the small shifting, we get 0.01 plus 0.3. 0.3. After solving, we get 0.31. This is the delta rho divided by rho. The error in the measurement of the density. So this is the error in measurement of density. What is this? This is the rho. This is the delta rho divided by rho. So this is the, what is the unit? Kg per meter cube. This is the kg per meter cube. The delta rho divided by rho. This is the answer. करेक्ट? यहाँ पे कंसेप्ट है और यहाँ पर डिस्कशन है. इसी टाइप से मैं सोल्व करूँगा. आपको हर क्वेश्चन का कंसेप्ट मिलेगा. जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसके कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे. क्लियर है? चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास पहुँच जाए. थैंक यू.